चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवांस रूल की अगली कड़ी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की कड़ी है। और इसके पहले मैं रूल 6 पढ़ा चुका हूँ, एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज हम लोग रूल 7 में हैं और इसमें देखिए कुछ वर्ड्स पे आधारित है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब को कुछ वर्ड्स जो एडवर्ब कहलाता है वो प्रभावित करता है उसको। और ये सारे वर्ड्स में यहां दे चुका हूं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रखो बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस वर्ड्स को रट जाइए आप। और वर्ड कौन कौन है जैसा देख लीजिए कि रेगुलरली नियमित रूप से, इसका उल्टा विपरीत सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इरेगुलरली और नियमित रूप से, परमानेंटली अस्थायी रूप से, टेम्पोररीली और अस्थायी रूप से, ऑलवेज हमेशा या सदैव, ऑफ्टन, इसको ऑफ्टन नहीं बोलेगा, ऑफ्टन अक्सर, यदा कदा, उसी को सब कभी कभी के सेंस में ये भी आ जाता है, समटाइम्स मैंने कभी कभी, दीज डेज या नो इट डेज, नो इट डेज क्यों वर्ड है ध्यान रखिएगा, नो इट डेज इन दिनों या आजकल, नेवर कभी नहीं, डेली रोज प्रतिदिन। यानी इस वर्ड को अगर आप इंग्लिश सेंटेंस में लाते हैं, इंग्लिश सेंटेंस में देखते हैं, तो सामान्य तौर पर उस इंग्लिश लाइन का वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव में हो, पैसिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव में हो या निगेटिव में हो, इससे कोई लेना देना आपको नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अब जैसे देख लीजिए, अब समझ गए मेरे ख्याल से। और ये सारे मैं एग्जांपल्स दे चुका हूं, मैं इसमें हिंदी ट्रांसलेशन भी दे रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं 10 प्रैक्टिस दे दिया हूं बेटे, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव व्यू है और इंटर स्कूलिंग व्यूज भी है, ये सब होता है। तो आप देख लो जैसे ही डैश, अब देख लो इसको, पहले इसको बना लोगे तुम लोग, आप लोग इसको ले लो, इसको आराम से बना लो, पहले बना लो इसको। अब बना के तब आप मिलाओ। अब देख लो, मैं इसका आंसर बोल जाता हूं कि ही डैश हेयर डेली आ गया, कम है तो ही कम्स, कम्स होगा, सिंपल सेंटेंस है, ही कम्स हियर डेली। दे नेवर, नेवर आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, गो को पर यहां गो दिया हुआ है तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट दे देंगे गो को। दे का अनुसार दे नेवर गो, भी दे देंगे देयर। ये ब्रैकेट में भर दिया हुआ, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट को रखना है हमको। अब माने किस रूप में जाएगा वो आपको यहां सेंटेंस में तय कर लेना है। जैसा देखिए, डैश यू डैश दीज डेज, इंटरोगेटिव ये दिया हुआ, रीड दिया हुआ, यानी अब दीज डेज अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन ये है यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, इंटरोगेटिव बनाइए इसको, रीड को यहाँ, तब लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, डू यू रीड, डू यू रीड हो जाएगा। चलिए ठीक है। फादर समटाइम्स डैश वॉक दिया हुआ, तो फादर समटाइम्स प्रेजेंट मिलेगा ये भर इस, तो आपको फादर वॉक्स कर देंगे यहाँ, है ना, तो समटाइम्स के चलते ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा। मदर ऑफ, ऑफ यहाँ कुक दिया तो ऑफ अगर दिया हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ये लेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मदर ऑफ कुक्स फॉर मी, चूंकि मदर की हिसाब से कुक बना खाना बनाना, फॉर मी मां मेरे लिए खाना बनाती है। सिमरन रेगुलरली डैश टू स्कूल, अब रेगुलरली अगर हो गया तो गो को किस टेंस में रखेंगे लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सिमरन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए गोज हो जाएगा, सिमरन रेगुलरली गोज टू स्कूल। ये हो गया क्लियर। अब आइएगा इसमें, हिज फैमिली डैश इन लंदन परमानेंटली लिव दे दिया है, तो क्या दे दीजिएगा आप, तो हिज फैमिली सिंगुलर है तो यहाँ लिव्स हो जाएगा। तो चलिए, हिज फैमिली लिव्स इन लंदन परमानेंटली। आई नेवर डैश दिस, अब लाइक है तो नेवर के चलते इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना पड़ेगा, तो आई के अनुसार क्या, आई नेवर लाइक, V1 हो जाएगा, आई V1 लेता है, आई नेवर लाइक दिस, मैं इसको कभी पसंद नहीं करता हूं। हु डैश हिम टेम्पोररीली, सॉरी इंट्रोगेटिव साइन यहां होगा। चलिए, अब ये हुल आया हुआ WH वर्ड है और आपको यहाँ हेल्प दिया हुआ है, पर टेम्पोररीली दिया हुआ, तो निस्संदेह ये प्रेजेंट, ये इसको इस एडवर्ब को चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब आपको यहाँ देख लीजिए, हु क्या होगा, हेल्प्स हिम, कौन उसे मदद करता है, टेम्पोररीली अस्थायी रूप से। अब सीन डैश ऑलवेज सीन, यहाँ बी दिया टू बी, यानी अब यहाँ ऑलवेज अगर आ गया तो सीन को, सीन के अनुसार बी के रूप को यहाँ लाइए, तो यहाँ सीन इज देंगे। टू बी का रूप क्या होता है, एम इज आर वाज में, तो एम इज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, इसलिए आप इसको यहाँ इज, सीन इज ऑलवेज सीन, पाप सदैव पाप है,
तो ये हो गया। अब आइए इसमें एक आपसे भूल हो सकती है। क्या भूल हो सकती है? मैं तो ये रूल दे दिया, लेकिन इसमें आप एक चीज को जानो। ये आपको ऐसे दिया हुआ, ही डैश हियर डेली, ये ऐसे दिया हुआ तो ठीक है बनाइए, लेकिन इसी में इस एडवर्ब के साथ ध्यान रखिएगा आपको कोई पास्ट टाइम भी अटैच कर देता, पास्ट टाइम्स जोड़ देगा आपको। तो पास्ट टाइम अगर दिया गया है तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस वर्ब को नहीं रखेंगे। कैसे मैं समझा देता हूं आपको, देख लो, इस पर ध्यान रखना। ये जैसे आपको मैं थोड़ा सा दे देता हूं, आप देख लो इसको, एक एग्जांपल मैं दे क्लियर कर देता हूं आपको। अगर इसमें आपको दिया गया हो, कोई पास्ट टाइम दे दिया जाता है, तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे, आपको सावधानी से बनाना है बेटा। कैसे? आप जैसे देख लो, मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं कि ही डैश हेयर डेली लास्ट ईयर, लास्ट सर ये दे दिया आपको लास्ट ईयर। यहां देखिए आपको कम दे दिया, कम दे दिया। ही डैश हेयर डेली, डेली यहां तो ठीक था, लेकिन लास्ट ईयर गत वर्ष अब जोड़ दिया, गत बीता हुआ समय जोड़ दिया। जब ये बीता हुआ समय जोड़ देता प्रेजेंट इंडिविजुअल, तो भाग जाइएगा। तब आपको इसको लास्ट ईयर आ गया तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में दे दीजिएगा, या पास्ट टाइम जो जरूरत पड़ेगा हालात के अनुसार आप दे दीजिएगा। अब यहां हो जाएगा ही कैम, ही कैम हेयर डेली लास्ट ईयर, वह गत वर्ष रोज यहां आया करता था, गत वर्ष रोज यहां। तो इसी ढंग से अगर इस सब सारे वर्ड्स हो, मैं आपको संकेत कर दिया, मैं आपको एरर में देने जा रहा हूं, आपको सेट वन आ रहा है आपको लास्ट में, इस सारे एडवांस जब समाप्त हो जाएगा तो आपको कमेंट का सेट बना हुआ ऑलरेडी, तो मैं देने जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको कह देता हूं कि ये सब टाइम हो, ये सब ठीक है, एडवर्ब होगा। और अगर इसमें यही अगर कोई बीता हुआ लास्ट टाइम या लास्ट ईयर कुछ दिया हुआ रहेगा, तो आप ध्यान रखना, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बना के पास्ट इंडेफिनिट पर आप इसको दे देंगे। चलिए अब मैं आपको इस पर इस वर्ड्स पे हिंदी सेंटेंस दे देता हूं, आप उसका ही प्रैक्टिस कर लो, बस ये रोज समाप्त हो जाएगा, हम फिर आगे तो प्रैक्टिस करने ही जा रहे हैं। देखिए अब मैं कुछ हिंदी ट्रांसलेशन दे दिया हूं आप बच्चों को, और आप क्या करो, ये हिंदी पहले बना लो, आराम से बना करके उसके बाद मेरे द्वारा जो आंसर दिया गया है उससे आप मिला लो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आप समझ लेंगे वो गलत है। हाँ एक चीज, क्योंकि आप जो ये एडवर्ब जो मैं दिया हूं परमानेंटली, टेम्पोररी, रेगुलरली नहीं है, इसको इसके प्लेसिंग में आपकी अपनी इच्छा हो सकती है, या जरूरत के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद रखें या फिर अंत में रखें, इसमें थोड़ी त्रुटि होगी तो एडवर्ब में बताऊंगा खास करके। जैसे देखिए डेली, मैं यहां आप और यहां डेली दे सकते हैं, आप यहां भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं आपका इसमें, लेकिन सेंटेंस ये रहेगा वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। अब देख लो, मैं रोज पढ़ाता हूं तो आई टीच डेली, वे सभी यहाँ हमेशा आते हैं, और कम हेयर डेली, हमेशा डेली नहीं, ये ऑलवेज, सॉरी ये ऑलवेज होगा आपको, और कम हेयर हमेशा, तो ऑलवेज कर दो, देख लो भाई ये हो गया। तो आप इस ऑलवेज को आप यहां दे सकते हैं, ऑलवेज कम हेयर यहां भी हो सकता है, क्योंकि एडवर्ब ये ऐसा है जो सब्जेक्ट वर्ब भी रह सकता है और सेंटेंस का अंत भी रह सकता है, या वर्ब के बाद भी रह सकता है, तो ये आप अपना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 महीने वो अस्थायी रूप से एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर परमानेंटली, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। फिर देखिए वह कभी, हाँ वह कभी नहीं यहाँ आता है, 5 में देख लो उसको, ही नेवर, 5 वह कभी नहीं यहाँ रहता है, 5 में ही नेवर लिव्स हियर। आप देख लो, क्या तुम सब इन दिनों दिल्ली में पढ़ते हो, डू यू ऑल रीड इन दिल्ली दिस डेज, इन दिनों ये हो गया। 7 में देख लो, क्या वे सभी अक्सर सिनेमा जाते हैं, डू दे गो टू, डू दे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और यहाँ ऑफ्टन आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लेगा ये, तो डू दे गो टू सिनेमा ऑफ्टन। और 8 वह क्यों यहाँ रोज आती है, और 8 को व्हाई डज सी कम, सॉरी यहाँ सी होगा भैया, हाँ व्हाई डज सी कम हियर डेली। 8 का देख लीजिए, वह क्यों यहाँ रोज आती है, हर के हिसाब से सी हो जाएगा। वह हमेशा पत्नी को पीटता रहता है, हमेशा अपनी पत्नी दे दीजिए, किसकी, अपनी, ठीक है, वह हमेशा अपनी पत्नी को पीटता रहता है।
9 में देख लीजिए, ही ऑलवेज, देखिए ऑलवेज आप सब्जेक्ट की बात दे दी, कोई दिक्कत नहीं, ही ऑलवेज बीट्स हिज वाइफ, या ही बीट्स हिज वाइफ, ऑलवेज यहां दे दीजिए, लेकिन ऑलवेज का प्लेस इस सबका सब्जेक्ट के बगल में होता है, बेहतर प्लेसिंग होता है, ही ऑलवेज बीट्स हिज वाइफ। 10 में देख लीजिए आप, अब आपको आ गया, कितने बच्चे यहाँ रोज आते हैं, रोज आ गया यहाँ, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन कम हियर, ये V1 एक सब्जेक्ट हो गया, मैं हाउ मेनी हाउ मच को पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी ऑफ इंडोगेटिव सेंटेंस, की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ वर्ब है, प्लूरल है, कम आ गया, ये डेली आ गया यहाँ। अच्छा, फिर 11 का देख लीजिए, तुम कितना दूध रोज पीते हो, तो हाउ मच मिल्क डू यू, अब देखिए ये सब्जेक्ट है, तो सब इसके हिसाब से डू आई टेक, ये इसके लिए है, ना कि मिल्क के लिए है, मैं पढ़ा चुका इसको पीछे, बेटा देख लोगे जरा सा, बहुत अच्छा, कंफ्यूजन की बात नहीं है। हाउ मच मिल्क डू यू टेक डेली, आपका हो गया 11 का ये, तो इसलिए ये हो गया आपका। तो अब मैं प्रैक्टिस से फिर आगे दूंगा, ढेर सारी बातें, बहुत सारी इंग्लिश की तो पहाड़ पड़ी है आपके सामने, मैं देते चला जाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, रोज एक टुकड़ी निकालोगे यार, रोज एक टुकड़ी निकालोगे, एक टुकड़ी रोज निकालोगे तो आप पहाड़ को तोड़ दोगे। तो ये बातें थी, अब चलिए हम इसको इन करते हैं, ये अब हम आपको अगले वीडियो फिर आपको एडवांस रूल 8th नंबर में मिलते हैं, फिर इन चीजों के साथ। सिंपल मैं जल्दी साउंड कर देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाना है। चलिए, आप तो हम बच्चे, जो नए बच्चे सब हो देखते हो भाई, थोड़ा सा शेयर कर लिया कीजिए, आप कमेंट कर लिया करो, और सब्सक्राइब तो कर दे यार, सब्सक्राइब कर, बढ़िया से कर। चलिए, आप तो हम बच्चों को, बुजुर्गों को, शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद।